गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन होगी और फिर इसके एविडेंसेस को देखेंगे। तो ये हम लोग का मैटर अराउंड अस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने मैटर का क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें मैंने स्पेशली फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था आपको। तो उस क्लासिफिकेशन के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप पहले हम लोग ये देख लें कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो आपका हेडिंग होगा मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम इस चीज को कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो पहले आप समझे थोड़ा सा मैटर के बारे में। आपने मैटर को डिफाइन किया है कि दैट सब्सटेंस व्हिच ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैविंग मास। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो आपने मैटर को डिफाइन कर लिया, लेकिन अब आप थोड़ा सा समझें कि मैटर का स्मॉलर पार्ट क्या हो सकता है। जैसे हम लोग के अपने बॉडी में देखें तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, और इस ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं टिश्यू से हुआ, और उस टिश्यू का फॉर्मेशन अल्टीमेटली सेल से हुआ है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट our body organs or our body are made up of cells. So cell is the fundamental unit of the body. तो किसी भी मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सेल फंडामेंटल पार्ट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी मैटर की बात करें तो उस मैटर का जो यूनिट होगा ना, वो यूनिट पार्टिकल्स होता है। इसको आप ऐसे समझे कि सेम मटेरियल से बना हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखें तो उसके डिफरेंट शेप एंड साइज आपको मिलेगा। कोई स्मॉलर से स्मॉलर साइज का हो सकता है, कोई मिडिल साइज का होगा, और कोई लार्जर से लार्जर साइज का हो सकता है। लेकिन अगर हम उसके केमिकल कंपोजिशन को देखें तो केमिकल कंपोजिशन के बेस पर अगर हम उसे करें तो वो सभी एक ही तरह के केमिकली कंपोजिशन से बने हुए होंगे। जैसे आप सिंपल वे में देखें कि मेरे पास अभी जैसे 2-3 छोटी छोटी बुकें हैं, और इस बुक को मैं बताऊं तो जैसे इसकी साइज को आप देखिए, फिर इस बुक के साइज और इसके ब्रेड्थ को देखिए, फिर इसके साइज और इसके ब्रेड्थ को देखें। तो ये तीनों 3 साइज का है। लेकिन अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ऑल आर मेड अप ऑफ सेम थिंग, दैट इज सेलुलोज ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट से, जैसे बैम्बू प्लांट से, ट्री से इसका फॉर्मेशन किया जाता है पेपर का, तो आप समझिए यहाँ पर शेप एंड साइज अलग अलग है। लेकिन फिर भी अगर उसके केमिकल कंपोजिशन की हम बात करें तो ऑल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक उसी तरीके से हम नेचर में अभी जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट देखते हैं तो सभी ऑब्जेक्ट का मैं मानता हूं कि कंपोजिशन केमिकल अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही केमिकल कंपोजिशन से बने हुए डिफरेंट शेप एंड साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं। इसका मतलब है, और सभी का फ्री एग्जिस्टेंस भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी मैटर किसी न किसी छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और उसी छोटे पार्टिकल्स का केमिकली जब एडिशन होता है और एडिशन हो के सिंपल से सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो के उसका पॉलीमर बनते जाते हैं, और उसका साइज लार्जर होता चला जाता है। और इस तरीके से किसी सिंपल कंपोजिशन के कंपाउंड्स किसी न किसी लार्जर कंपाउंड शेप एंड साइज के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से जैसे आप शुगर को ही देखें तो शुगर पॉलीमेराइजेशन से बनता है। एक्चुअली शुगर कार्बोहाइड्रेट,
और कार्बोहाइड्रेट के सिंपल फॉर्म में अगर आप जाए तो ग्लूकोज है, तो फिर ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन करेंगे आप तो ग्लूकोज कम्प्लेक्स होकर शुगर में बदलेगा, और वही शुगर और चले जाए कम्प्लेक्स होते होते फाइनली वो सेलुलोज में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से किसी भी स्मॉलर पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से फिर लार्जर पार्टिकल्स, लार्जर मैटर का फॉर्मेशन होता है। अब आप यहाँ पर कंसीडर करें एक सिंपल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर की, तो मैं आपको बताऊं कि वाटर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि H2O होता है। तो उस H2O में अगर हम सिंगल ड्रॉपलेट की बात करें वाटर की, तो एक सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तक हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि उस ड्रॉपलेट की साइज को आप कितना, लेकिन एवरेज जो ड्रॉपलेट हम जिसे मानते हैं उसकी साइज को अगर देखें तो उसमें H2O मॉलिक्यूल्स का 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 10 to power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का साइज सिंगल ड्रॉपलेट के बराबर हो सकता है या होता है, तो फिर इतनी विशाल जलराशि जो कहीं पर आप एक साथ जमा देखते हैं उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन कॉम्बिनेशन कितना होगा, कितने सारी मॉलिक्यूल्स एक साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं। आगे चल के जब आप मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 18 ग्राम वाटर में 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द H2O, यानी 1 मोल H2O का वेट होता है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के जो आपस में कंबाइंड होके हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे आप सेकेंडरी बॉन्ड कहते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड के द्वारा सभी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के और फिर इतने सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं कि मैटर के साइज डिपेंड करेंगे उसमें उस मटेरियल का कितना पार्टिकल्स आपस में कंबाइंड हुआ है। तो हम आगे इसी के एविडेंस की बात करते हैं, यानी अब आप यहाँ पर ये चीज़ बता सकते हैं कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इस चीज़ को आप किसी भी पार्टिकल से उसको कंसीडर करके किसी भी मैटर को उसके स्मॉलर साइज को उसके लार्जर साइज को एक दूसरे को कंपेयर करके बता सकते हैं। और थर्ड ये बात भी आप बता सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें तो सिंगल ड्रॉपलेट कंटेन्स 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब ये सभी मॉलिक्यूल्स अगर एक ड्रॉपलेट में होते हैं तो इतनी जो विशाल जलराशि, जैसे हम ओशन की बात करें, सिंपल वे में अगर हम रिवर की बात करें या 1 ग्लास ऑफ वाटर की बात करें तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये डिपेंड करता है कि उसमें जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होगा उसी के आधार पर उसकी साइज होगी। अगर हम किसी आइस की बात करते हैं, आइस के क्यूब की बात करते हैं, आइस क्यूब की, तो उस आइस क्यूब में या उस आइस क्यूब की जो साइज है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितना उसके साथ कंबाइंड हुआ। जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर का उसमें कंबाइंड होगा उसकी साइज उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। इसका मतलब है कि किसी भी मैटर का जो साइज है वो स्मॉलर है, इसका मतलब है कि उसका जो केमिकली कंपोजिशन है उस मॉलिक्यूल्स का नंबर उसमें कम है। अगर उसकी साइज बड़ी है इसका मतलब है कि उसका कंपोजिशन यानी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस मैटर का होगा केमिकली वो नंबर में ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा नंबर उस मॉलिक्यूल्स का होगा तो उससे उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, और अगर उसका साइज छोटा है इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अगर उसकी बड़ी ऑर्गेनिज्म में अगर उसकी साइज किसी ऑर्गेनिज्म की बड़ी है इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सेल वहाँ पर ज़्यादा है, या फिर अगर उसकी साइज छोटी है तो उसमें नंबर ऑफ सेल कम होंगे। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ एविडेंसेस है, बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं। उस एविडेंसेस में से हम कुछ एविडेंसेस इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को आप भी समझिए। अभी मैं जिस एविडेंसेस की बात कर रहा हूँ वो एविडेंसेस एक्चुअली दो मेथड पर डिपेंडेंट है, और उस मेथड को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ।
एविडेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट, इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर देंगे और इसके एक्सप्लेनेशन के बाद आप जो बताएंगे वो हम क्या लिखना है आपका, एविडेंसेस। किस चीज़ का एविडेंसेस, तो मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इस चीज़ का एविडेंस क्या है। तो एक चीज़ ध्यान में आप रखें कि दो कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट के बेस पर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वो दो एविडेंसेस है। तो फर्स्ट है डिफ्यूजन एंड सेकेंड है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, यही दो बेस आपको एक्सप्लेन करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जिसमें आपको बताना है कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो उसके लिए दो बेस है, एक है डिफ्यूजन और दूसरा है ब्राउनियन मूवमेंट। डिफ्यूजन का डिफिनीशन आप पहले से ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डिफ्यूजन आर दैट प्रोसेस इन व्हिच मैटर और गैसेस स्पेशली मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर किसी भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है, अगर हम उस चीज़ को गौर करें तो किसी भी सब्सटेंस में, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, आगे इस प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे कि सॉलिड में ये रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे लो दिखेगा, लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल्स में अगर बात करें तो ये डिफ्यूजन सबसे मैक्सिमम पर होता है, और लिक्विड में भी आप देखें तो इन बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड होगा। तो इस तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन में ये चीज़ डिफर करेगा, लेकिन डिफ्यूजन होती है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी, जिसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे मैक्सिमम गैसेस में होता है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होगा। क्यों होगा, काहे होता है ऐसा, तो ये जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के प्रॉपर्टीज़ को आपको एक्सप्लेन करेंगे तो उस समय इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। लेकिन अभी जो हम एविडेंस दे रहे हैं वो इसी बेस पर। तो डिफ्यूजन में आप जानते हैं कि किसी भी मैटर का ट्रांसफ़र होता है, यानी मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर साइड में ज़्यादा है तो अपोजिट साइड में जिधर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो उस तरफ उसका फ्लो होने लगता है। जैसे आप गौर करके देखें कि घर में कभी भी जब सेंटेड अगरबत्ती ही आप जलाते हैं तो जिस कॉर्नर में आप जलाते हैं तो वो उसकी जो फ्रेगरेंस है आपके पूरे रूम में, इवन उसके सराउंडिंग्स में उस फैलने लगती है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए कि जहाँ पर आपने उस स्टिक को जलाया था वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन हाई हुई, और दूसरे तरफ जिधर उस फ्रेगरेंस की कंसंट्रेशन लो थी तो उसका मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होने लगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे घर में कहीं पर भी आप गौर करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि गैस सिलेंडर से कभी भी गैस थोड़ा सा रीस करके बाहर आता है तो आप देखते हैं कि उसके स्मेल पूरे उस एरिया में फैल जाता है जहाँ पर ऐसा होता है। क्यों ऐसा हुआ, तो जहाँ पर वो रिलीज हुआ उस जगह उसकी कंसंट्रेशन हाई थी और उसके सराउंडिंग्स में उसकी कंसंट्रेशन लो थी। दैट्स वाई वहाँ पर उसका मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होने लगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन भी आपको बताएगा कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इससे रिलेटेड मैं दो एविडेंस देता हूं। जैसे रिगार्डिंग डिफ्यूजन अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो फर्स्ट आप ये याद रखें कि मिक्सिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड में सॉलिड का मिक्सिंग ये बताता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ मूवमेंट होना। तो इससे आपको ये एविडेंस मिलेगा कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कैसे, इस चीज को समझिए। जैसे आप
पोटासियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टैबलेट ले लें। आप जानते हैं कि पोटासियम परमैंगनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और उस सॉलिड स्टेट का जो कलर है, यानी पोटासियम परमैंगनेट का जो कलर है वो पिंक कलर का होता है। अब आप क्या करें कि उस सॉलिड को यानी पोटासियम परमैंगनेट को एक ग्लास वाटर में आप डाल दें। अब वाटर में जब आप डालेंगे तो देखेंगे कि कुछ ही देर के बाद बिना स्टेरिंग किए हुए, यानी उसको हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, विदाउट मिक्सिंग किए हुए अगर सिर्फ आपने उसमें उस टैबलेट को डाल दिया तो आप देखेंगे कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, यानी कुछ ही समय के बाद, पूरे ग्लास का पानी का जो कलर है वो पिंक हो जाता है। अब पिंक कलर आप पहले से जानते हैं कि सोडियम पोटासियम परमैंगनेट का कलर था। अब पोटासियम परमैंगनेट का कलर पिंक था तो फिर इस पूरे वाटर का कलर क्यों पिंक हुआ? तो यहाँ पर यह है कि जब आप उस सॉलिड पोटासियम परमैंगनेट को डालें तो वो एक टैबलेट के फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही वाटर में आप डालें तो वो अपने स्मॉलर फॉर्म में बदल गया, यानी वो अपने पार्टिकल्स में टूट गया और वही पार्टिकल्स पूरे ग्लास में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है उस गैप के बीच में जाके सैचुरेट हो जाता है, जिसके कारण पूरे ग्लास ऑफ वाटर का कलर जो होता है वो पिंक हो जाता है। इसका मतलब है कि एक्चुअली पोटासियम परमैंगनेट का कलर पर्पल था और वो पर्पल कलर वो सिंगल पार्टिकल्स पोटासियम परमैंगनेट के मिलने के कारण हुआ कि बनने से हुआ, और वो जब सभी पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल साइज में आ गए, यानी अपना जो सॉलिडिटी स्टेट था उससे जैसे ही वो रिजिडनेस को तोड़ लिया, उसके बीच की बॉन्डिंग ब्रेक हुई वाटर मॉलिक्यूल्स में डालने से, तो वो पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है उसमें जाके सैचुरेट हो गया। और इस तरीके से आप यहाँ पर ये समझ गए कि जो सॉलिड पार्टिकल्स का आपने टैबलेट डाला था वो वैसे हजारों पोटासियम या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोटासियम परमैंगनेट पार्टिकल से मिलके बना हुआ था, जिसके अपनी स्पेसिफिक कलर पर्पल थी। दैट्स वाई पूरे वाटर का कलर पर्पल हो जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि एक टैबलेट डालने से, यानी उस टैबलेट का साइज पोटासियम परमैंगनेट का साइज नहीं है, पोटासियम परमैंगनेट के उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, जिस सभी के वो कंबाइंड फॉर्म था, और उसका जैसे ही डिसोसिएशन हुआ उसके बाद वो सभी पार्टिकल्स के फॉर्म में आ गए और पूरे ग्लास में वो फैल गया। अगर उस टैबलेट सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटासियम परमैंगनेट का बना हुआ होता तो फिर पूरे ग्लास ऑफ वाटर का कलर चेंज नहीं होता। जैसे आप ऐसे समझ लें कि कुछ सॉलिड है जो वाटर में जल्दी डिस्पर्स नहीं होंगे। जैसे आप किसी भी साइज का एक स्टोन चिप ले लें और उसे वाटर में डाल दें, क्या वाटर में कोई चेंजिंग आएगी? तो आप बोलेंगे नहीं आएगी। क्यों? तो वो स्टोन चिप जिस पार्टिकल से बना हुआ है वो वाटर में डिस्पर्स नहीं हो सकता, लेकिन पोटासियम परमैंगनेट अपने स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दिस इज द फर्स्ट एविडेंस। और किस बेस पर? डिफ्यूजन के बेस पर। क्यों? कि उस टैबलेट में पोटासियम परमैंगनेट का जहाँ पर वो टैबलेट पड़ा था वाटर के ग्लास में, ग्लास ऑफ वाटर में, तो उस जगह पर उसकी कंसंट्रेशन हाई थी, लेकिन पूरे ग्लास ऑफ वाटर में वो धीरे धीरे फैल जाता है, क्योंकि दूसरे तरफ उसका कंसंट्रेशन लो था, इसीलिए वो पूरे वाटर में डिस्पर्स हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट एविडेंस ड्यू टू थ्रू विच वी कैन से दैट मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड आप देखें, मिक्सिंग ऑफ ए गैस इनटू अनदर गैसेस। सेकेंड एविडेंस है मिक्सिंग ऑफ गैसेस into another gases।
मतलब एक गैस का दूसरे गैसियस मॉलिक्यूल्स में मिलना। अब इसके लिए हम थोड़ा सा ये करते हैं कि एक कलरलेस गैस लेते हैं और दूसरा एक जार लेते हैं, ट्रांसपेरेंट जार दोनों होगा। एक में हम कलरलेस गैस, जैसे आपका एटमॉस्फेरिक गैस है, उस गैस को लेते हैं एक जार में, और दूसरे जार में आप ब्रोमीन गैस ले लें, क्योंकि ब्रोमीन का कलरफुल गैस होता है ये ब्रोमीन, और ये पर्पल कलर का होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे हम नीचे ब्रोमीन जार रखते हैं, ब्रोमीन का है ये गैस और इसमें ब्रोमीन गैस है और इसका कलर पर्पल है, तो ये पर्पल कलर है। और इसी के ऊपर से एक दूसरा जार इसके ऊपर देते हैं जिसमें ये हमारा एटमॉस्फेरिक गैस है, और ये एटमॉस्फेरिक गैस जो है वो कलरलेस है। कलरलेस गैस। अब इसमें क्या करते हैं हम, एक इस गैस को गैस के दोनों जार को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। रखने के बाद इसके बीच में जो ये प्लेट है, इससे गैस ऊपर नीचे यानी बाहर जा सकती है और आ सकती है। तो आप ऐसे कंडीशन में ये देखेंगे कि धीरे धीरे जो कलरलेस वाला जार था उसका भी कलर चेंज होता चला गया और धीरे धीरे इसका कलर भी पर्पल होने लगा। इसका मतलब है इस प्रोसेस को भी हम डिफ्यूजन कहेंगे, क्योंकि गैसेस का मूवमेंट एक जार से दूसरे जार में हो रहा है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो रहा है। तो इधर से कलरलेस गैस इसमें आने लगेंगी और इधर से कलरफुल गैसेस यानी पर्पल जो है वो कौन सा गैस है, ब्रोमीन गैस है। तो ब्रोमीन गैस का ट्रांसफर इस जार से इस जार में होने लगेगा। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ये पार्टिकल्स इधर से मूव होके इधर जाने लगे। अगर इसमें अगर हम गौर करें तो ये पर्पल कलर का था, अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल्स होता तो तब फिर इस पार्टिकल्स का मूवमेंट दूसरे जार की तरफ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये डिफरेंट मेनी मॉलिक्यूल्स से, मतलब ब्रोमीन के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए इस गैसियस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। यानी इस जार में ब्रोमीन्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और वही मॉलिक्यूल्स जब एक जार को दूसरे जार के ऊपर रखा गया तो इसका कुछ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इधर से दूसरे तरफ होने लगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन देयर आर टू एविडेंसेस। फर्स्ट, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जिसमें आपने पोटासियम परमैंगनेट को मिक्स किया वाटर में, तो आपने देखा कि पोटासियम परमैंगनेट पूरे ग्लास में मूव करने लगा, यानी उसका पूरे ग्लास में डिफ्यूजन हो गया, जिससे ग्लास का पानी का कलर चेंज हो गया। और दूसरा, जब आप ये दो गैसेस के साथ मिक्सिंग करते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि ये गैसेस भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, जिसके कारण इसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एक जार से दूसरे जार में होने लगता है। यानी ये कोई सिंगल मॉलिक्यूल्स नहीं था, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स थे और इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोरीन गैस, कलरलेस गैस था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एंड थर्ड है टू एविडेंसेस, तो आपने समझ लिया। और थर्ड एविडेंसेस है ब्राउनियन मूवमेंट, जिसमें आप देखेंगे मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर। ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है और इस एक्सपेरिमेंट को समझने की जरूरत है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स हम मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन के मूवमेंट से कैसे समझते हैं। तो आप गौर कीजिए और इसको समझने की कोशिश करें। एक कंटेनर लेते हैं
और इस कंटेनर को हम वाटर से भर देते हैं। वाटर से भरने के बाद इसके ऊपर हम एक पोलन ग्रेन को ड्रॉप करते हैं। तो आप गौर करेंगे कि पोलन ग्रेन का मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में नहीं होता। जैसे सपोज करें कि आपने पोलन ग्रेन को यहां पर ड्रॉप किया, तो आप देखेंगे कि पोलन ग्रेन जिग-जैग मोशन में इस तरीके से मूवमेंट करेगा और इस तरीके से मूव करते करते सरफेस से जाके टकराएगा। इट मीन्स अगर अभी इसकी डायरेक्शन इधर है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन इस तरीके से चेंज होती चली जाएगी, यानी ये जिग-जैग पैटर्न में आके इस कंटेनर के सरफेस से टकराएगा। इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। चूंकि इसका एक्सप्लेनेशन ब्राउनियन ने दिया है, तो उन्हीं के बेस पर इस मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, यानी जिग-जैग पैटर्न में मूवमेंट। अब इसका कॉज समझें आप कि इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट क्यों कहते हैं, या जिग-जैग पैटर्न में जो ये मूवमेंट हुई है पोलन ग्रेन का, इसका मेन कारण क्या है। आप आगे पढ़ेंगे कि जितने भी मैटर्स हैं, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वो तो यहाँ पर आपको एविडेंस भी दिया जा रहा है। एंड सेकेंड, इसका जो पॉइंट्स है उस चीज़ को आपको पढ़ना है कि पार्टिकल्स आर मूवेबल, यानी जितने भी मैटर्स हैं वो मैटर पार्टिकल्स से बने हुए हैं और वो पार्टिकल्स मूव करते हैं, और मूव करने के वजह से ही ऐसा होता है। इस चीज को आप ऐसे समझें कि जिस पॉइंट पर पोलन ग्रेन वाटर के सरफेस से कांटेक्ट में आता है, तो उस लेयर में अगर उसकी डायरेक्शन जिधर भी होगी, तो जैसे ही उस लेयर के नीचे वाले लेयर में वो जाएगा, तो उस लेयर के वाटर मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन या मूवमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रही होती है, और वही पार्टिकल्स के मूवमेंट के डायरेक्शन में चेंज आने के कारण ये पोलन ग्रेन के मूवमेंट के डायरेक्शन में चेंज होता है। अगर इसमें पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं होती, वाटर के पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं होती, तो जिस पॉइंट से ये पोलन ग्रेन कांटेक्ट में आया है, ठीक उसके सामने के सरफेस पे वो यहाँ पे आके टकराता। लेकिन ऐसी बात नहीं हो रही है। तो इसका मेन वजह ये है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट लेयर है, उस डिफरेंट लेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं, वो सभी पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जिस डायरेक्शन में उस लेयर का पार्टिकल्स मूव कर रहा होता है, उसी डायरेक्शन में पोलन ग्रेन का मूवमेंट होगा, और उसी मूवमेंट के कारण यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसके कारण ये जिग-जैग पैटर्न को एक्वायर करता है। इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स के अगर स्ट्रक्चर को देखें, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट लेयर में ये मूवमेंट क्यों आई, क्यों कि हर एक लेयर में अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, और वो सभी पार्टिकल्स अलग अलग तरह के नहीं हैं, अलग अलग लेयर के अलग अलग पार्टिकल्स हैं, और वही डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और उसी मूवमेंट के कारण इसके डायरेक्शन में चेंजिंग आती है। सो दिस इज द थर्ड एविडेंस थ्रू व्हिच वी कैन से दैट मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी यहाँ पर हमें ये पता चला कि वाटर का सर्टेन लेयर जिस डायरेक्शन में मूव करता है, उसके नीचे का लेयर का जो पार्टिकल्स है वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है, उसके नीचे का तीसरे डायरेक्शन में। इस तरीके से डिफरेंट लेयर का वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, और उसी मूवमेंट के कारण इस पोलन ग्रेन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो फाइनली वी कंक्लूड दैट मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि इस एविडेंस को आप एक्सप्लेन करके बुक में लिखेंगे। पहले मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें वाटर हो या फिर डिफरेंट साइज के बुक हो, आपको वहाँ पर बताना है कि सिमिलर मैटर से बने हुए सब्सटेंस अलग अलग साइज के ही होते हैं। इसका मेन वजह है कि जिसकी साइज लार्जर है उसमें उसके पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा है, जिसकी साइज छोटी है उसमें उसका कम होगा।
एक सिंगल वाटर ड्रॉपलेट से भी आप बता सकते हैं कि एक सिंगल ड्रॉपलेट वाटर कंटेन्स 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो और ज़्यादा अगर हम बात करें तो अगर हम किसी कंटेनर का, किसी पॉन्ड का, किसी रिवर का या फिर ओशन की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना ज़्यादा होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी H2O का नंबर भी उसमें बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए फिर आगे हम एविडेंस की बात करते हैं कि कैसे हम बताएंगे कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हम एविडेंस दे रहे हैं और उसी एविडेंस का जो बेस रखा गया वो दो है। फर्स्ट है डिफ्यूजन एंड सेकेंड है ब्राउनियन मूवमेंट। डिफ्यूजन के बेस पर दो था एविडेंस, सॉलिड डिस्पर्स इन सॉलिड एंड सेकेंड था गैसेस डिस्पर्स, सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड एंड सेकेंड था गैसेस डिस्पर्स इन गैसेस एंड थर्ड है मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर। तो इस तरीके से ये तीनों एविडेंस के बेस पर आप कह सकते हैं मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ तक का नोट्स आपको बनाना है। आगे की क्लास में मैं मैटर के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो थर्ड पार्ट होगा तो वहाँ पर मैटर के प्रॉपर्टीज़ को समझना है। थैंक यू।